हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक विषय पे, हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन जायंट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में ऑलमोस्ट करीब 50% ऑफ टोटल पावर ट्रांसमिशन जो है हिंदुस्तान में, वो पावर ग्रिड द्वारा करी जाती है। तो हिंदुस्तान का जो ट्रांसमिशन जायंट है, अब वो कीनिया के अंदर एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला है। यानी कि हिंदुस्तान की एक इकाई कीनिया में जाकर के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इस पूरे के पूरे विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू पर बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन जायंट है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो हिंदुस्तान के अंदर करीब 50% इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो है उसको कैरी आउट करता है। तो बिजली बनने के बाद अलग अलग जगहों पे किस तरीके से पहुंचेगी, ट्रांसमिशन उसका कैसे होगा, इस दिशा में काम करने वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फर्म अफ्रीका 50 के साथ में। अफ्रीका 50 जो है एक पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, और कीनिया के अंदर पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो मिलकर के पीपीपी मॉडल पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेंगे, जिसके लिए अफ्रीका की इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और पावर ग्रिड जो है वो साथ मिलकर इस परियोजना को वहां पर शुरू करेंगे। पहला पीपीपी प्रोजेक्ट होगा कीनिया का, और भारत के पावर ग्रिड की मदद इसमें ली जा रही है। पावर ग्रिड जो है वो एक इंडियन स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो पावर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। यानी कि बिजली को पर्टिकुलरली ट्रांसमिट करने के लिए भारत सरकार द्वारा ओन्ड एक इकाई है, जो बिजली मंत्रालय या पावर मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। इस इकाई का काम क्या है कि जितनी भी पावर जनरेशन होती है उसका मेजर पोर्शन जो है उसको ट्रांसमिट करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो इंडियन बॉडी है, और इसने ज्वाइंट वेंचर एक एग्रीमेंट करा है अफ्रीका 50 के साथ, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है दैट डेवलप्स एंड इन्वेस्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, catalyzing public sector capital and mobilizing private sector funds with differentiated financial returns and impacts। अफ्रीका के अंदर अलग अलग तरीके के बुनियादी ढांचे के जितने भी निवेश हैं, जिनसे वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, और उन प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए जो फंड मोबिलाइजेशन होती है प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग लेकर के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो अफ्रीकन नेशंस में काम करता है, अफ्रीका 50 जिसका नाम है। तो हिंदुस्तान का पावर ग्रिड और अफ्रीका 50 ये मिलकर के ये प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने वाले हैं। अब किस तरीके से काम होगा, पावर ग्रिड जो है वो टेक्निकल और ऑपरेशनल लो हाउ देगा प्रोजेक्ट को। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है कीनिया में, जिसमें पावर ग्रिड जो है वो तकनीकी और परिचालन संबंधी जानकारियां प्रदान करेगा, टेक्निकल सपोर्ट जितनी भी होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रांसमिशन किस तरीके से होगी उस पूरे के पूरे काम को ओवरसी जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करेगा। जबकि दूसरी ओर जो अफ्रीका 50 है विल ब्रिंग इट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एक्सपर्टीज, यानी कि परियोजना का विकास किस तरीके से होगा, और वित्तीय विशेषज्ञता जो है, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल स्पेशलिटीज, पैसा कहां से आएगा, पीपीपी मॉडल किस तरीके से काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अफ्रीका 50 द्वारा की जाएगी। यानी कि टेक्निकल सपोर्ट जितनी भी है वो पावर ग्रिड द्वारा दी जाएगी, और अफ्रीका 50 जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अफ्रीका 50 जो है इट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कीनियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, जिसमें सरकार की भी भागीदारी होती है, और साथ ही साथ जो निजी निवेशक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्वाइंटली मिल करके किसी प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक लिंक की जरूरत थी, तो अफ्रीका 50 जो है वो इस लिंक के रूप में काम करेगा, और टेक्निकल सहायता जितनी भी होगी, तकनीकी सहायता जो है वो पावर ग्रिड द्वारा दी जाएगी। The project entails the development, financing, construction and operation of 400 kilowatt Lesos Logic and 220 kilowatt Kizumu Musaga
ये दो पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, एक जो है वो 400 केवी की लोसेस लोसुक और 220 केवी की कुसुम मुसागा ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो बनाई जाएंगी। इस पूरी की पूरी परियोजना में इनको डेवलप करना है कि किस तरीके से बनाई जाए, फाइनेंसेस, पैसा कहां से आएगा, फाइनेंस जो है वो पीपीपी मॉडल के थ्रू होगा, उसको कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसको ऑपरेट करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइंस कीनिया के अंदर बनाई जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में। ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान की जब इस तरीके की इकाई को अफ्रीका के अंदर एक कंट्री में इस तरीके के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अगर एंगेज किया जाता है, इट शोज के कितना बेहतर तरीके से काम जो है उस कंपनी द्वारा किया जाता है और फ्यूचर एवेन्यूज इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस तरीके के और ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो पावर ग्रिड को फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट विल इंप्रूव द सप्लाई एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन वेस्टर्न कीनिया। पश्चिमी कीनिया में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी और सप्लाई जो है वो रेगुलर हो पाएगी। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस रिलायबल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन पावर ग्रिड को चुना गया है। पावर ग्रिड इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा और पावर ग्रिड जो है उनको इस बात की उम्मीद है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट जो कीनिया में शुरू किया गया है, इट शैल सर्व एज अ मॉडल, यानी कि यहां से उनकी एक शुरुआत होगी और बाकी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चाहे वो कीनिया में हो या अन्य अफ्रीकी देशों में हो, वहां पर इस तरीके की, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर काफी एरियाज में पावर ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रही है, सही ढंग से बिजली वहां पर नहीं पहुंची है। तो उन सभी देशों को, उन एरियाज को सर्व करने के लिए पावर ग्रिड का ये जो प्रोजेक्ट कीनिया का है वो एज अ मॉडल सर्व करेगा और भविष्य में ऐसी और परियोजनाएं अफ्रीकन कंट्रीज से और कीनिया से पावर ग्रिड को मिलने की उम्मीद है। तो अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन जो है वो पावर ग्रिड का इससे इनिशिएट हो सकता है। इंडिया टाइज विद अफ्रीकन गवर्नमेंट, अगर हम बात करें भारत और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में किस तरीके के संबंध रहे हैं, तो भारत के अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज के साथ में जो संबंध है वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा रेलेवेंट हुए हैं ड्यू टू फास्ट ग्लोबलाइजिंग ग्लोब। सिंस 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद से जो इंटरडिपेंडेंस है देशों के साथ में वो बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से इंडिया जो है जस्ट लाइक अदर कंट्रीज अफ्रीकन देशों के साथ में भी भारत के संबंध जो है वो गहरे हो गए थे, एंड विच वाज द नीड ऑफ द आर ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के साथ में संबंध जो है वो बेहतर बनाना और एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है उस वजह से काफी ज्यादा रेलिवेंट ये प्रोजेक्ट जो है वो बन जाता है। अगर हम बात करें इंडिया कीनिया रिलेशनशिप की, तो भारत और कीनिया का रिलेशनशिप ऑफिशियली जो है फॉर्मली 1948 में एक हाई कमीशन स्टार्ट किया गया था कीनिया के अंदर, और आफ्टर कीनियाज इंडिपेंडेंस तब से भारत के साथ फॉर्मल रिलेशन जो है वो कीनिया के रहे हैं। इंडिया एंड कीनिया साइंड ट्रेड एग्रीमेंट इन 1981, 1981 में एक व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया था और दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, जिससे मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ में दोनों देशों में जो व्यापार संबंध है वो और बेहतर होते हैं और इजीली ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। तो 1981 में भारत और कीनिया का व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दोनों देशों को एक दूसरे द्वारा दे दिया गया था। हिंदुस्तान से जो मेजर एक्सपोर्ट्स कीनिया में जाते हैं वो उसमें शामिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, यान, व्हीकल्स एंड पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स। दिस इज वेयर पावर ग्रिड कम्स इन टू प्ले, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट्स कीनिया में जा रहे हैं उसमें एक मेजर पोर्शन है पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स का। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब ट्रांसमिशन के लिए भारत के पावर ग्रिड को एंगेज किया गया है कीनिया द्वारा। इसके अलावा कीनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो हिंदुस्तान आते हैं उसमें शामिल है सोडा ऐश, वेजिटेबल्स, टी, लेदर एंड मेटल स्क्रैप। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कीनिया से भारत में आते हैं, यानी कि दोनों देशों में व्यापारिक संबंध काफी गहरे इससे नजर आते हैं। अगर हम कीनियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कैन इन्वेस्ट की बात करें तो भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है कीनिया में। तो कीनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक भारत है, यानी कि बोथ एंड से या पर्टिकुलरली कीनिया की तरफ से इंडिया जो है वो एक मेजर इंटरनेशनल पार्टनर जो है वो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये भारत और कीनिया के संबंधों को बहुत सही ढंग से रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से कीनियन गवर्नमेंट ने पावर ग्रिड को जो है वो एंगेज किया है।
60 से ज्यादा मेजर इंडियन कंपनीज ने कीनिया के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो सरकारी इन्वेस्टमेंट के अलावा 60 मेजर इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस सेक्टर्स इन कीनिया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेलीकॉम है, आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज है, बैंकिंग है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो सरकार जो है वो अलग अलग परियोजनाओं के तहत कीनिया को सपोर्ट करती रहती है, जिसमें काफी सारे लोन्स और लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। इसके अलावा जो भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर है, भारत की जो निजी कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कीनिया के अंदर किया है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, जिस वजह से कीनिया की जो कीनिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो बताती है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है कीनिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो कीनिया और भारत के संबंधों से ताल्लुक रखता है। और क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कीनिया के अंदर भारत द्वारा किया गया है, तो भारत का ये जो निवेश है, इसके परिणाम स्वरूप कीनिया में बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे आईटी या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में हो, तो वहां पर लोगों की जरूरत रहेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी कीनिया के अंदर इंडियन इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसी दिशा में एक इंपॉर्टेंट कदम, पावर ग्रिड को कीनिया के अंदर एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में शामिल करना काफी ज्यादा रेलेवेंट जो है वो हो जाता है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू का शुरू किया गया है। इस कोर्स को आप studyIQ.com या स्टडी की ऐप पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।